फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे रुक्मिणी प्रकाशन का ये बुक है, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक यानी बिहार दरोगा का ये सब इंस्पेक्टर टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको कुल टोटल 30 सेट कराए जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको टोटल 30 सेट कराए जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को प्रेस। इसमें आज हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज 1। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज 1 आज देखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं प्रश्न कैसे कैसे इसमें है। ठीक है, प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर प्रश्न देखेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 22 मई को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है, इनमें कौन सा स्कंदित नहीं होंगी। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रक्त सीरम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, सूर्य की परिक्रमा दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जनवरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा जनवरी महीने में न्यूनतम दूरी पर रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, एक मिश्रित जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 तथा जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात 7:24 था, तो मिश्र धातु तांबा जस्ता निकेल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, इसमें हम लोग, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 63:48:14। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगर प्रश्न देखेंगे हम लोग 6 नंबर, एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कीटोन की मात्रा सबसे अधिक होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंध घास का मैदान नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सेलवास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अंटार्कटिक महासागर शीतल धारा है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बेगुएला धारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा स्वेज नहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 2.40%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीपट्टम समुद्र और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कावेरी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, हमारा 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संयोजन रखती है। ठीक है, तो चिकनी मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सल्फर यौगिक ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, स्टॉक फार्मिंग है, तो हमारा सही जवाब पशुओं का प्रजनन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, वह है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1 से 2%। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सामान्य उपयोग में लाए जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 1, 2 और 3, 4। ठीक है,
हमारा पॉलिएस्टर और नायलॉन और रेयान और एक्राइलिक। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रश्न देखेंगे 18 नंबर, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा आलू और मूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगर प्रश्न देखेंगे 19 नंबर, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगर प्रश्न देखेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1, 2 और 4, 1 और 2 और 4। ठीक है, यह रक्त की ऑक्सीकरण का संचार करता है, और 2 यह लौह युक्त यौगिक है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा किस नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। ठीक है, ये आगे प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा घर्षण बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर क्रिया को कहते हैं? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कंडक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने की हेतु प्रयुक्त होता या होते हैं? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है ओजोन, और बी है क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरोमीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पेट्रोल की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इसका प्रकाश एवीकरण और पानी के बूंदे से गुजरने वाला विभक्त नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगर प्रश्न देखेंगे हम लोग, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा आयन मंडलीय तरंगों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगर प्रश्न है, पानी का अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, शराब पीकर वाहन के श्वसन परीक्षण के यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगर प्रश्न देखेंगे हम लोग, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा एसिटिलीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, आगे प्रश्न है, डाइक्सोल समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, दूध को निम्न विधि से एकरूप किया जाता है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका वसा के कारण कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न हमारा, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की संख्या कक्ष इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा Z2K। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। ठीक है,
हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगर प्रश्न देखेंगे डी हमारा सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 और 4। ठीक है, 1, 2 और 3 और 4। ठीक है, हमारा ये हो जाएगा। आगे देखेंगे अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा शंकराचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नरसिंह वर्मन I। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगर प्रश्न देखेंगे, निम्न में किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। आगे देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी पद वंदे मातरम के संस्थापक थे, संपादक थे? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मैडम भिखाजी कामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगर प्रश्न देखेंगे हम लोग, सारथी ने एक बैंक में 3,125 रुपये जमा किया जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगी? ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1250 रुपया। ठीक है, वार्षिक ब्याज इसका 1250, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगर प्रश्न देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी है। ठीक है, इसका अगर उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा इसका उत्तर। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण विरुद्ध अधिकार संबंधी है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नांकित में से किस प्रकार का प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, 2 और 4, औपचारिक, शेड्यूलर और विधिक, संवैधानिक और नाम मात्र। ठीक है, हमारा 49 नंबर प्रश्न है, एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया और उसका विक्रय मूल्य 10 लाख तय किया। इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी ने 3 लाख का निवेश किया था और 2 लाख के श्रम शुल्क का भुगतान किया था। यदि कच्चे माल की लागत 20% सोना था तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितने रकम खर्च की थी? ठीक है,
बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी। तो 60,000 रुपया खर्च की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगर प्रश्न देखेंगे, विधान परिषद किस साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 4 माह तक रोक सकती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगर प्रश्न देखेंगे हम लोग, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीय और पंचायत राज की सिफारिश की, उसके सभापति कौन थे? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, ठीक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो हमारा सही जवाब है समाजवादी व्यवस्था पर, ठीक है। आगे देखेंगे, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जी मिडल द्वारा, ठीक है। आगे प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत तेंदुलकर समिति, हमारा सही जवाब हो जाएगा लगभग 21.9%, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार करें। सही जवाब हो जाएगा डी 1 और 2 और 3, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे, रुपया की परिवर्तनीय का तात्पर्य बताइए, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रुपया को अन्य प्रमुख मुद्राओं एवं अन्य प्रमुख मुद्राओं के रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न, ब्रेक इवन बिंदु क्या है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी, ठीक है दोस्तों। अगर आप चैनल में पहली बार वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न हानि, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष खिलाड़ियों की संख्या खेल में सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रग्बी फुटबॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग असिस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, ई और बी के साथ 1.2 दिन में कि एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, हालांकि ई अकेले का आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे आधे कार्य को बी अकेला पूरा करता है। इस कार्य का पूरा करने के लिए 2.5 दिन लगते हैं, तो बी और ए की तुलना अधिक कुशल है और बी अकेले ही कार्य को शुरू कर आखिरी तक पूरा करके उसे कितना दिन लगेंगे, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 2.0 दिन, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट की खोज दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 28 फरवरी को, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो गुजराती भाषा में लिखे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, आगे प्रश्न है, प्रतिष्ठित ट्रायल पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान प्रदान किया जाता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं हम, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल के किस भवन में
रखा गया था? दिल्ली के लाल किले का दीवान ए आम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। ₹20 के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? तो माउंट हैरियट की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? हमारा सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, दूध की कीमत 20% बढ़ गई, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग की में कितना कमी करनी होगी? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 16.2/3। ठीक है, प्रतिशत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रोहतास। ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थान पर पद में सभी कोटि महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 50%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषि दास प्रांत का अंत हुआ? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1861 में। ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस देश के बीच नानकिंग की संधि हुई थी? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चीन और ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अवरक्त तरंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना प्रतिशत होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो 159 लीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रकाश प्रकीर्णन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक उदाहरण नहीं है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस उद्योग के निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मत्स्य उद्योग के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भारत रत्न को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन युग्म सत्य है? सही जवाब हो जाएगा सलमान रुश्दी फ्यूरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया? सही जवाब हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है वह है संघर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? सहकारी स्तर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन
किस खेल से संबंधित है? सही जवाब बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, देश के पहले सहकारिता में संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? ब्रिटेन को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किस भारतीय को सम्मानित किया गया? राजेंद्र सिंह भट्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, एक और दोनों। आगे प्रश्न है हमारा, 23वां शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुख की परिषद CHS समिति के पहली बार अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया? भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया? सही जवाब विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? सही जवाब हो जाएगा हमारा जर्मनी बर्लिन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया? मेटा के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत पाकिस्तान के बीच किशन गंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामलों की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया? सही जवाब सीन मर्फी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न, लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश से लॉन्च किया गया? हमारा सही जवाब रूस। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग है चौथा। आगे प्रश्न है, 5वां आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कुआलालंपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर मलेशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी का परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है? सही जवाब जेट विंग्स एयरवेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल 2023 और 24 के सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग का कीमत कितना घोषित की गई थी? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 8,558 रुपया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। डिप्टी द्वारा जारी रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक है? तो सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा,
नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020 और 21 के कोविड वार्षिक स्वास्थ्य सूचांक जारी किया, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा केरल को। आगे प्रश्न है, हाल में ही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो हमारा सही जवाब हो जाए सुबोध कुमार सिंह को। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा एक कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।